लड़के की सांस पर ध्यान दें। हजारों मधुमक्खियां बाहर निकलती है, जबकि दूसरा लड़का पूरी तरह से अदृश्य है। ये बेवकूफी नहीं है, लेकिन इससे भी अधिक अविश्वसनीय बात यह है कि सुनहरे फूलों से भरे सिर वाली ये छोटी लड़की ही ऐसा करती है। 2 टन स्टील गिराकर खींचकर ले जाएं। शरीर गुब्बारे की तरह उड़ जाएगा, इसलिए रस्सी का इस्तेमाल करना होगा, नहीं तो ये चंद्रमा तक उड़ जाएगा। एक इस आग के गोले वाली लड़की की ओर, जो एक हाथ से पानी उबाल सकती है, और एक बेबी डॉल भी है जो वस्तुओं को तेजी से बड़ा कर सकती है, एक खीरे को लौकी में बदल सकती है, और भी अधिक गहराई में छिपी हुई है मन का नियंत्रक। उसने हर दिन शरीरों के एक समूह में हेर फेर किया, जिसमें उसने एक दिल डाला, और फिर कठपुतली धीरे धीरे खड़ी हो गई। फिर उसने उसके कान में कुछ कहा। अगले 1 सेकंड में दोनों कठपुतलियां लड़ने लगी। लंबे आदमी को उल्टी अवस्था में देखकर छोटे आदमी को उसके पिछले पैरों पर भी पीटा, लेकिन जैसे ही लंबा आदमी उसे लेना चाहता था, छोटा सा बच्चा दिल निकालने में कामयाब रहा। वास्तव में ये बच्चे महाशक्तियों वाले अजीब लोग हैं, लेकिन वे केवल इस महल में रह सकते हैं, और उन्हें हर दिन समय और एपर्चर को रीसेट करना होगा। और फिर जब भी रात होगी, फूल गोभी बच्चों को घास की ओर ले जाएगी। सभी को जाने दे, गैस मास्क लाओ। तब वो हाथ में स्टॉपवॉच लेकर विमान से बम गिरते हुए देखकर बदसूरत लग रहा था। जैसे ही बम फटने वाला था, फूल गोभी ने तुरंत स्टॉपवॉच के नीचे 1 सेकंड सीधे बम को तुरंत ठीक कर दिया। फिर उसने समय को रिवाइंड करना शुरू कर दिया, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि बम भी मूल पथ पर लौट आएगा। कुछ देर बाद ही रात हो गई। वास्तव में फूल गोभी एक समय पक्षी है, इसमें समय में हेर फेर करने की क्षमता है। लेकिन एक दिन पुरुष नायक के रूप में जियाओ कियांग ने अचानक एक अदृश्य राक्षस को धीरे धीरे महल की ओर आते देखा। अच्छी फूल गोभी ने पहले से तैयारी करने के लिए समय की गणना की, राक्षस के प्रकट होने तक इंतजार किया, इस राक्षस को हल करने के लिए कुर्सी उठाई। ये पता चला है कि कियांग की महाशक्ति अदृश्य राक्षसों को देखना है, जिन्हें अन्य नहीं देख सकते हैं। जब उसने प्रतिक्रिया की, तो राक्षस मालिक ने उसका अपहरण कर लिया, और इसका उपयोग हुआ एक समय पक्षी फूल गोभी में खींचने के लिए किया। बच्चे की सुरक्षा के लिए उसे पिंजरे में एक समय पक्षी बनना पड़ा। ये पता चला कि इन राक्षसों ने उसे पकड़ लिया। समय पक्षी का उद्देश्य सिर्फ एक प्रयोग है, वह जीवन को साकार करने के लिए उससे समय को नियंत्रित करने की क्षमता प्राप्त करना।